छोटू एक बहुत प्यारा सा बच्चा था। उसकी मुस्कान में एक खास मासूमियत थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। वो 8 साल का था। उसकी उम्र के बच्चे अक्सर खेल कूद में मस्त रहते हैं, लेकिन छोटू का दिल कुछ और ही सोचता था। छोटू बहुत सीधा और भोला था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा देती थी। छोटू की माँ बीमार थी। उसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और छोटू इस बात से बहुत परेशान था। छोटू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो हर वक्त अपनी माँ की देखभाल में लगा रहता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। वो चाहता था कि उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। हर रात सोने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी माँ को जल्दी सेहतमंद कर दे। एक दिन छोटू ने सोचा कि उसे भगवान जी से मिलना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो भगवान जी से मिल सके तो शायद उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। छोटू ने अपनी गुल्लक तोड़ी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली जो उसने कई महीनों से बचा कर रखी थी। उसमें 1 रुपये का सिक्का था। छोटू ने उस सिक्के को बड़े प्यार से देखा, जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। छोटू ने सोचा, मैं भगवान जी को 1 रुपये में खरीद लूंगा। उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि भगवान जी उसकी मदद करेंगे। छोटू घर से बाहर निकल गया। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से एक लंबी यात्रा की शुरुआत की। वो दुकानों पर जाने लगा। हर दुकान पर जाकर वो एक ही सवाल पूछता। छोटू दुकानदारों से पूछता, क्या आप मुझे भगवान जी बेचेंगे? मेरे पास 1 रुपया है। दुकानदार हंसते। उन्हें छोटू की मासूमियत पर हंसी आती। वो कहते, यहाँ भगवान जी नहीं मिलते। छोटू निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसे और कोशिश करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि उसे भगवान जी जरूर मिलेंगे। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी और उसका दिल कह रहा था कि उसकी मां जल्द ही ठीक हो जाएगी। छोटू दुकानों पर जाता रहा। वह हर दुकान के सामने रुकता और अंदर झांकता। वो हर दुकानदार से पूछता, क्या आप मुझे भगवान जी बेचेंगे? उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती, जैसे उसे यकीन हो कि कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन दुकानदार उसे अजीब नजरों से देखते। कुछ दुकानदार उसे डांटते, ये क्या बकवास है। कुछ दुकानदार उसे अनदेखा कर देते, जैसे वो वहां है ही नहीं। लेकिन छोटू को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वो बस भगवान जी को ढूंढना चाहता था। छोटू थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो उदास था। उसकी आंखों में निराशा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एक बूढ़ा दुकानदार वहां आया। उसने छोटू को देखा और उसकी उदासी को समझा। उसने छोटू को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? छोटू ने कहा, दादाजी मुझे भगवान जी खरीदने हैं। मेरी माँ बीमार है। बूढ़े दुकानदार ने छोटू की बात सुनी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, भगवान जी को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी कृपा से सब ठीक हो सकता है। बूढ़े दुकानदार ने प्यार से छोटू के सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, बेटा, भगवान जी बिक्री के लिए नहीं होते। भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, हमेशा। छोटू ने पूछा, लेकिन मैं उन्हें कैसे पाऊं? बूढ़े दुकानदार ने कहा, विश्वास और प्रार्थना से। तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो, भगवान जी तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। छोटू को बूढ़े दुकानदार की बात समझ आ गई। उसने सोचा, मुझे भगवान जी को खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस उनसे प्रार्थना करनी है, सच्चे दिल से। छोटू ने बूढ़े दुकानदार को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। छोटू सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता और दिल में उम्मीद थी। जहां उसकी मां एडमिट थी, जो कई दिनों से बीमार थी और डॉक्टरों की देखरेख में थी। वो अपनी मां के पास गया, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। छोटू ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, उसकी नाजुक उंगलियों को अपने छोटे हाथों में थाम लिया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, जैसे उसकी हर सांस में एक दुआ बसी हो। उसने भगवान जी से कहा, हे भगवान जी, मेरी मां को जल्दी ठीक कर दो। उसकी आवाज में एक मासूमियत और गहराई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां ठीक हो जाए। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे पूरा विश्वास हो। छोटू ने सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी हर भावना उस प्रार्थना में झलक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। छोटू को विश्वास था कि भगवान जी उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और उसकी मां जल्द ही ठीक हो जाएगी। छोटू ने अपना 1 रुपये का सिक्का अपनी मां के पास रख दिया, जैसे वो भगवान जी को अपनी भेंट दे रहा हो।
उसे लगा जैसे उसने भगवान जी को अपना सारा दुख दे दिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। अगले दिन जब छोटू हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी मां की तबीयत में सुधार था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मां अब खतरे से बाहर है। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने भगवान जी को धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे उसका 1 रुपये का सिक्का चमत्कार कर गया। डॉक्टर ने छोटू से कहा, तुम्हारे प्यार और विश्वास ने तुम्हारी मां को ठीक करने में मदद की है। छोटू को समझ आ गया कि सच्चा विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। छोटू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान जी हमेशा हमारे साथ हैं। हमें बस उन पर विश्वास करने की जरूरत है। छोटू की तरह हमें भी सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे।